सरसों की खरीद को लेकर जो भी परेशानी सामने आ रही थी वो हमने सरकार तक पहुंचाई है। सरसों खरीद केंद्र पर लंबी कतारें लगी, जाम की स्थिति आई तो उसके बाद हमने खबर दिखाई और अब खबर का असर ये है कि लाइन में लगे तमाम किसानों की सरसों की खरीद फसल की होगी, सरकार कह रही है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने खबरें अब तक से बातचीत की है, जानकारी उन्होंने दी है। जितने भी किसान लाइन में लगे हुए हैं उनकी सरसों की खरीद की जाएगी, ये हमारा नहीं है, सरकार का कहना है। चिंता करने की बात नहीं है किसान जो हमें सुन पा रहे हैं या जो किसानों तक बात पहुंचा सकते हैं तो पहुंचा दीजिए कि जो सरसों की खरीद है वो होगी, जो लाइनों में लगे हैं। ऐसा नहीं है मंडी से बाहर हैं या फिर और दिक्कत परेशानी आ रही है, वो मंडी के अंदर किसी कारण नहीं एंट्री ले पा रहे हैं, नहीं घुस पा रहे हैं, तो चिंता करने की बात नहीं है। सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया। हो सकता है कि जो सिस्टम में बैठे अधिकारी हो उन तक भी बात पहुंचाई जा चुकी हो। पहले तो हम हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी से बातचीत करते हैं क्योंकि उन्होंने ही संपर्क साधा था हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल से। जितेंद्र, ये बहुत बड़ी चिंता थी किसानों की और आज अंतिम दिन है, दूसरा दिन है जब सरसों की खरीद हो रही है, तो किसानों के मन में जो सवाल था उसका जवाब तो हम दे पा रहे हैं। क्या बातचीत हुई, क्या कहा हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने? क्योंकि हम ये खबर दिखा रहे थे कि लंबा लंबा जाम लगा हुआ है, मंडियों में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है किसानों को, तो हम ये समझे कि सरकार ने हमारी खबर को देखा और उसके बाद खबर का असर हुआ है। ये जो जानकारी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस खबर पर हम बने हुए हैं ताकि ये जानकारी उन किसानों तक पहुंचे जो अभी भी जदोजहद कर रहे हैं। और इसलिए चरखी दादर की बात हो, महेंद्र की बात हो, भिवानी की बात हो, सब जगह हम देख पा रहे हैं किसानों के वाहनों की लंबी लाइनें लगी हुई दिखाई दी। तो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, ट्रॉली में सरसों की फसल है, उसको बेचना चाहते हैं। जितेंद्र चौधरी फिर से जुड़े हुए। जितेंद्र, मेरा सवाल आपने सुना हो तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, खबर का असर हुआ है और जो किसानों की चिंताएं थी वो हमने सरकार तक पहुंचाई और सरकार ने बड़ा आश्वासन दिया। जितेंद्र, देखिए, बिल्कुल हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने खबरें अभी तक कोई जानकारी दी है क्योंकि खबरें अभी तक लगातार जो 2 दिन की सरसों की जो खरीद हुई थी उसको लेकर के अव्यवस्था जो मंडी के अंदर देखने के लिए मिल रही थी, लंबी कतारें देखने के लिए मिल रही थी, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली की लंबी कतारें देखने के लिए मिल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ टोकन लेने को लेकर के किसानों की भी लंबी कतारें देखने के लिए मिल रही थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल का ये कहना है कि 2 दिन के लिए ये खरीद शुरू की गई थी और आज जो भी किसान कतारों में है उन्हें निराश होकर के वापस घर जाना नहीं होगा, बल्कि उनकी जो फसल जो सरसों है उसकी खरीद की जाएगी। और इसको लेकर के जिला प्रशासन को आदेश दे दिए गए हैं कि जो भी किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के या फिर टोकन लेने को लेकर के पंक्तियों में खड़े हुए हैं उन सभी की जो सरसों की खरीद है वो की जाए, उन्हें टोकन दिया जाए। यानी सीधे तौर पर जब तक कतार खत्म नहीं होगी तब तक मंडियों के अंदर ये खरीद जो है आज जारी रहेगी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जिस तरीके से खबरें अभी तक से फोन पर बातचीत में जानकारी दी है। जी, कैसे सुनिश्चित सब कुछ किया जाएगा? जो बाहर लाइनों में लगे हुए हैं वो अपने ट्रैक्टर को छोड़कर आए, टोकन लें, ये सब कुछ एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया कैसे अपनाई जाएगी एक बार दर्शकों की जानकारी के लिए बताएंगे जो हमें देख पा रहे हैं, शायद वो भी किसानों तक ये बात पहुंचा दे जो मंडियों में खड़े हों। ट्रॉली की एक लंबी कतार जो है वो कल भी देखने के लिए मिली थी और आज भी हमने कई जगह की जो तस्वीरें हैं वो दिखाई हैं कि किस तरीके से जो लंबी कतारें हैं वो लगी हुई थी। अब जो आज जिस तरीके से किसान वहां पर पहुंच रहे हैं, जो प्रक्रिया है वो किसान बखूबी पहले से जानते हैं, लेकिन कृषि मंत्री जेपी दलाल का यह भी कहना था कि कहीं ना कहीं किसानों को जो समय दिया गया था फसल खरीद को लेकर के, इससे पहले रेट बढ़ने को लेकर के कई किसानों ने जो अपनी सरसों है वो रोक करके रखी। उन्हें ये इंतजार था कि सरसों का रेट जब बढ़ेगा तब उसे मंडियों में ले जाया जाएगा, लेकिन किसान जो है अब जब रेट नहीं बढ़ा है तो ऐसी स्थिति में फसल जो है वो एकदम से सरसों की को लेकर के मंडियों के अंदर पहुंच रहे हैं। करीब 1 से 1.5 लाख मीट्रिक टन जो सरसों है वो इन 2 दिन के अंदर आएगी। और जबकि जो पिछले महीने भर से अधिक समय तक जो सरसों की खरीद चली थी, हालांकि बीच में बरसाती मौसम की वजह से इसे बंद भी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी महीने भर जो खरीद चली थी उसमें 6 लाख मीट्रिक टन जो सरसों है वो महीने भर के अंदर खरीदी गई थी। और अब अगर हम बात करें तो अब 2 दिन के अंदर ही आज अभी की खरीद बाकी है, फाइनल आंकड़ा आना बाकी है, लेकिन कृषि मंत्री के मुताबिक जो उन्होंने जानकारी अधिकारियों से ली है उसके मुताबिक करीब 1.5 लाख मीट्रिक टन
सरसों जो है इन 2 दिन के ठीक अंदर है, ही ठीक है। जो मंडियों के अंदर है वो आ सकती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में किसान मंडियों तक पहुंच रहे हैं और अपनी फसल को लेकर ठीक के है, धन्यवाद जितेंद्र चौधरी, आपने जानकारी दी है इस खबर पर।